हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हलाल इन्वेस्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, पेनी स्टॉक क्या होता है, ब्लू चिप क्या होता है। इन सब टॉपिक को हम एक इजी और सिंपल वे में समझेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप टू दोज पॉइंट्स। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन टर्म्स को जानने से पहले हम जानेंगे कि मार्केट कैप क्या होता है और मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपया है और उसके 100 करोड़ शेयर्स मार्केट में है तो उसका मार्केट कैप होगा 1000 करोड़। तो आई होप आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है ये पता चल गया होगा। तो हम जंप करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ लार्ज कैप। लार्ज कैप कंपनीज वो होती है जो मार्केट के लीडर होती है, सबसे ट्रस्टवर्दी होती है और स्टेबल होती है एंड जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है। जनरली शेयर मार्केट में टॉप की 100 कंपनीज लार्ज कैप होती है। अगर कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा हो तो हम उसे एक लार्ज कैप कंपनी के कैटेगरी में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक जैसे फैमिली में सबसे बड़ा भाई रिस्पॉन्सिबल और स्टेबल होता है, वैसे ही लार्ज कैप कंपनीज मार्केट के स्टेबल और बड़े भाई होते हैं। लार्ज कैप कंपनीज जिसमें रिस्क कम होता है और जिसमें रिटर्न्स मॉडरेट और स्टेडी भी होते हैं। और लार्ज कैप कंपनीज इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है बिगिनर्स के लिए। अब चलते हैं मिड कैप क्या होता है। एक आसान भाषा में मिड कैप को हम एक उभरता सितारा कहेंगे। मिड कैप कंपनीज वो होती है जो अभी अभी ग्रो कर रही होती है, जिनमें कमाई का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसमें रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है। जनरली शेयर मार्केट में टॉप 100 से लेके 250th कंपनीज तक मिड कैप कंपनीज होती है। जिस कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ से लेके 50,000 करोड़ तक होता है उसे हम जनरली मिड कैप कंपनीज कहते हैं, जैसे कि टाटा इलेक्सी, भारत फोर्ज, वोल्टास। तो अगर इसे हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, जैसे कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज से पास आउट होते हैं और जॉब ढूंढने के लिए मार्केट में उतरते हैं, जिनमें पोटेंशियल बहुत हाई होता है लेकिन फाइनेंशियली अभी वो स्टेबल नहीं हुए होते। और अब बात करते हैं स्मॉल कैप कंपनीज की, जिसे हम कहेंगे छोटी कंपनी लेकिन बड़ा सपना। स्मॉल कैप कंपनीज छोटी कंपनीज होती है जो कि नए होते हैं और अपने बिजनेस में अग्रेसिवली ग्रो करना चाहते हैं। अगर कंपनी का मार्केट कैप 10,000 से नीचे है तो उसे जनरली हम स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं, जैसे कि तेजस नेटवर्क, सुज़लॉन एनर्जी, इंडिया मार्ट। अगर हम स्मॉल कैप कंपनीज को एक आसान भाषा में समझे कि ऐसी कंपनी जो कि एक नया स्टार्टअप है और जिसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है। जनरली स्मॉल कैप्स कंपनीज में रिस्क भी बहुत होता है लेकिन अगर वो चल गई तो रिवॉर्ड्स भी उतना ही होता है। ये कंपनीज बहुत ही वोलाटाइल होती है और इसमें इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ही अच्छे से रिसर्च करना और फिर ही इन्वेस्ट करना। और अब हम बात करते हैं ब्लू चिप कंपनीज के। ब्लू चिप कंपनीज वो होती है जो कि बहुत ही रिलायबल होती है, जिनको स्टॉक मार्केट क्रैश होने का भी डर नहीं होता और वो क्रैश में भी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करती है और एक स्टेबल रहती है। ब्लू चिप कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज होती है विथ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, डिविडेंड और स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC और एशियन पेंट्स। अगर इसे एक एग्जाम्पल की तरह से सोचें, जैसे क्रिकेट टीम का मोस्ट डिपेंडेंट प्लेयर रोहित शर्मा या विराट कोहली होता है, वैसे ही ब्लू चिप कंपनीज इन्वेस्टरों के लिए डिपेंडेंट होती है। ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करना बहुत ही सेफ माना जाता है और ज़्यादातर ब्लू चिप कंपनीज को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए बहुत ही अच्छी कंपनीज मानी जाती है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट कैटेगरी के बारे में, जो कि सभी की फेवरेट होती है, जिसे हम पेनी स्टॉक भी कहते हैं। पेनी स्टॉक वो होते हैं जिनके शेयर्स प्राइस बहुत ही कम होते हैं। शेयर प्राइस 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, जिनकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन बहुत ही लिमिटेड होती है और ये शेयर सबसे हाई रिस्की होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि लोकल गली का कोई स्टार्टअप जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, कंपनी कब तक चलेगी कोई पता नहीं, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है कोई पता नहीं, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। जनरली पेनी स्टॉक बहुत ही रिस्की होते हैं और सेम टाइम पे बहुत ही रिवॉर्डिंग भी होते हैं। पेनी स्टॉक में जनरली मैनिपुलेशंस के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसमें प्रमोटर्स या बड़े प्लेयर इजीली उस स्टॉक को मैनिपुलेट कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत सस्ते होते हैं, जिसकी वजह से एक इनोसेंट इन्वेस्टर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उस शेयर्स को खरीदता है बिना सोचे समझे। और इस तरह के शेयर में इन्वेस्ट करना
एक बिगिनर के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। एक प्रो टिप। दोस्तों, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ उसका प्राइस मत चेक कीजिए। कंपनी कैसी है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी का ग्रोथ क्या है, कंपनी किस बिजनेस में काम करती है और उसका प्रॉफिट क्या है, ये सब जाने बिना किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत ही पेनफुल और नुकसानी का सौदा हो सकता है। और एक बात, हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म की नज़रिए से देखें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपके दिल में कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी चीज़ का रिलेटेड टू शेयर मार्केट, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।